हाय एवरीवन, आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और अभी कैट 24 में अराउंड 220 डेज आर लेफ्ट। सो इन दिस 220 डेज ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत फोकस्ड वे में बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करें और बहुत हाई क्वालिटी पढ़ाई करें। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है लास्ट 1 मंथ में, स्पेशली काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। बिकॉज आई टेक लॉट्स ऑफ लाइव क्लासेस इन डिफरेंट बैचेस, क्वांट LRDI, इंटरेक्ट टू डिफरेंट स्टूडेंट्स, टेक देयर डाउट्स। तो जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आ रहा है आजकल, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कैट का प्रेप करने से स्टॉप कर रही हैं या वहाँ पे एक निगेटिविटी ला रही हैं, राइट। तो उसी निगेटिविटी को बर्न करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है, ठीक है, कि देयर शुड बी नो निगेटिविटी एंड नो, माइंड में कोई इशू नहीं होना चाहिए एंड माइंड में बिल्कुल एक क्लैरिटी होना चाहिए। सो नो निगेटिविटी एंड नो बैड थिंकिंग, राइट। एवरी वन शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स कैट प्रिपरेशन एंड फोकस्ड टुवर्ड डूइंग गुड इन लाइफ, ओके। तो ये निगेटिविटी बेसिकली आती है प्रोफाइल पे आती है, ठीक है, कि मेरी प्रोफाइल ऐसी है वैसी है। गैप ईयर्स पे आती है कि मेरा गैप ईयर्स है, ये है वो है, ठीक है, एंड यही सब चीज़ों पे आती है, ठीक है। अकेडमिक्स पे वगैरह पे आती है ना, वर्क एक्स पे आती है, राइट। तो यही चीज़ें आज के क्लास में डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में, कि बेसिकली कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है और इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होगा आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। सो आई टेक अप फ्यू डिफरेंट सिचुएशंस टू टेल यू गाइस कि कैसे कैसे लोग अपना लाइफ चेंज करते हैं और आप कैसे अपना लाइफ चेंज कर सकते हो, ठीक है। सिचुएशन नंबर 1 क्या होता है, ओके, आज अभी जो क्या चल रहा है, somebody अराउंड 2 years बैक, ओके, एक मेरा स्टूडेंट था, ही स्कोर्ड 99.7 इन कैट, आई थिंक 73 इन कैट, ठीक है। कैट 21 में इनको आया था 98 पॉइंट, कैट से 73, ठीक है। और इनका प्रोफाइल अच्छा नहीं था, आई थिंक कुछ इट वॉज, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बस अराउंड 70% 10th, 60% और 70 ऐसे करके प्रोफाइल था कुछ, ठीक है। तो इनको ऑब्वियसली टॉप कॉलेज से कॉल नहीं आया, ABC से टाइप के कॉलेज से कॉल नहीं आया, ठीक है। बट अल्टीमेटली ही वेंट टू IIT बॉम्बे, ये IIT बॉम्बे चला गया, राइट। बट IIT बॉम्बे चला गया, ये जो रिजल्ट आया, रिजल्ट तो अप्रैल मई में आया है ना, मई में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और जनवरी में रिजल्ट आ गया था। ये जो जनवरी से मई का पीरियड था ना, ये इंटरनेट पे एक हंगामा मचा हुआ था लिटरली, ठीक है। इट वाज अ हंगामा केस ऑन इंटरनेट कि भाई 19.73 में कैट पे हमें प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है सर, कॉल नहीं आता, कैट में ये होना चाहिए। मतलब ये बंदा फोकस था प्रिपरेशन करने के लिए, अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, इसके सारे दोस्तों ने हंगामा क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, बैचमेट्स ने। दिस इज रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, राइट। ही इज स्टडिंग हार्ड, ट्राइंग हार्ड फॉर GDPI। जो भी कॉल है उसको मैं बोलता था, जो भी कॉल आएगा बेस्ट कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, विल ट्राई बेस्ट टू कन्वर्ट इट एट दैट टाइम, ओके। सुना बात उसने, IIT बॉम्बे गया, रिसेंटली ही गॉट प्लेस्ड, आई थिंक पैकेज आई शुड नॉट रिवील राइट नाउ, बट ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट इट्स अराउंड 30 LPA, ठीक है। 30 LPA के रफ पैकेज से वो IIT बॉम्बे से भी क्लियर किया, ठीक है। अब व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस जर्नी, राइट। बेसिकली जर्नी का इसका लर्निंग ये हुआ कि 767 प्रोफाइल था, मतलब मेरा 10th में 70 है, 12th में 60 टाइप प्रोफाइल है, 60 टाइप प्रोफाइल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं है, दैट्स गुड, राइट। अच्छा प्रोफाइल तो नहीं है, ये कोई नहीं बोले अच्छा प्रोफाइल है। बट यहां पे लर्निंग ये हुआ कि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो आपके अपने प्रोफाइल को आपने ये खराब किसने किया है। 70 आपको आया, 60 आपको आया, आप पढ़ाई नहीं किए थे। सो यू डिडंट स्टडी इन 10th एंड 12th और इन बीटेक और इन ग्रेजुएशन, तो आपका प्रोफाइल खराब हुआ, ठीक है। आपने उस समय ध्यान नहीं दिया कि कुछ अप स्किलिंग कोर्सेज किया जाए, जॉब किया जाए, वो किया जाए, तो प्रोफाइल खराब हो गया। अब प्रोफाइल खराब करने के बाद तुमने लाइफ में एक बार मेहनत करने का डिसाइड, इस बार मेहनत करके देखते हैं, ठीक है, लेट्स वर्क हार्ड, 99.73 लाइक कैट में, ठीक है। तो ये जर्नी, तुम प्रोफाइल तुम्हारा खराब था, इसको अच्छा कौन करेगा, तुम ही करोगे ना यार। तो दैट्स व्हाट ही डिड। बट उस दरमियान जो हंगामा मचा इंटरनेट पे, ठीक है, कि उसके सारे दोस्त जिनको, उनसे उनको पूछोगे ना तुमको कितना आया, मेरे को तो 85 आया, तुम क्यों मजे ले रहे थे यार बैठ के, ठीक है। वो मजे लेने आया 85 88 वाली कैटेगरी, मजे लेने आई है मस्त वहां पे, ठीक है, कि भाई उनका 99% में अहमदाबाद से कॉल नहीं आया, हंगामा चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे, यूट्यूब पे, तुम्हारा कितना आया था, मेरा तो 85 आया सर। तो प्रॉब्लम क्या है कि द व्हाट लुक्स लाइक ऑन इंटरनेट इज एक्चुअली नॉट द केस इन एक्चुअल, ठीक है।
ही गॉट 99, ही हैड अ बैड प्रोफाइल, ही डिडंट वर्क हार्ड इन हिज लाइफ, तो उसने लाइफ में हार्ड वर्क करना डिसाइड किया, नहीं मिला IIM ABC, कोई बात नहीं है, ABC LKI नहीं मिला, अरे टॉप 30 कॉलेज है भैया, ठीक है, टॉप 30 कॉलेज है हमारे पास जहां से MBA करके हमारी लाइफ अच्छी बन सकती है, राइट। दोस टॉप 30 कॉलेजेस आर लाइक IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, शिलोंग ले लो वहाँ पे, ठीक है, MDI, FMS, एक्सेलवाई दिल्ली, एक्सेलवाई जमशेदपुर, IT बॉम्बे, IT दिल्ली, SIBM पुणे, नारसी मोहनजी, IIM उदयपुर, ऐसे करते जाओगे, बहुत लंबी लिस्ट है ऐसी, ठीक है, जहाँ पे ऐसे करीब 30 कॉलेजेस हैं। IIM मुंबई ले लो, उसमें IFT दिल्ली ले लो, IFT कोलकाता ले लो, करीब 30 कॉलेज होंगे वहाँ पे, जहाँ से आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो इवन विथ अ बैड प्रोफाइल आपको 25 से 30 LPA का जॉब लग जाएगा, मे बी 20 ही लगे, राइट। बट तुम खुद सोचो ना यार, अगर तुम्हारा राइट नाउ जो तुम्हारा भी हालचाल है कि सर मेरे को बहुत खराब मेरा प्रोफाइल है, 70-60% मेरा है, तुमको क्या 20-25 लाख का जॉब लगेगा क्या बिना MBA किए हुए ढंग के कॉलेज से? नहीं ना। दैट मीन्स तुमको अपने कॉलेज के पे, तुमको अपने कॉलेज से अपने एक एग्जाम अच्छा कवर करके या कैट जैसा कोई एग्जाम क्लियर करके, यू हैव टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द इंटरव्यूअर कि भाई मेरा पास्ट खराब था बट राइट नाउ आई एम वर्किंग हार्ड इन माई लाइफ। ओके, लुक एट माई कैट स्कोर, हाँ, लुक एट माई GDPA प्रिपरेशन, आई प्रिपेयर्ड वेल। ये नहीं कि मैं रो रहा हूं बैठ के उस अपने पास्ट पे, ठीक है, तो पहले लाओ, तो इसी बीच में तुम लोग का रोना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम, राइट। और इसी बीच में सब कुछ आ जाएगा और आ जाएंगे पूरे अगल बगल के चैनल कंधा देने के लिए, हाँ भाई तुम लड़का तुमने गलत ले लिया, तुम लड़की बन जाते अगले जन्म में, मेरे को लड़की बना देना भगवान, ठीक है। उधर से कोई और आ जाएगा कि तुम कैट MBA, कोई इंस्टाग्राम पे रैंडम गाई आ जाएगा, तुम कैट MBA क्यों कर रहे हो, तुम चाय वाला बेच लो, बिल गेट्स चाय वाला, क्या चल रहा है इंटरनेट पे, मतलब कुछ भी चल रहा है इंटरनेट पे लिटरली, फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट। मतलब यार नॉलेज एजुकेशन, हाँ, नॉलेज एजुकेशन, ये जो चीजें हैं ना, ये अपने सोसाइटी की बिगेस्ट पावर है, ठीक है। ये आप इनको डिनाई नहीं कर सकते हो। आप इंटेलिजेंट हो, पूरा वर्ल्ड बेवकूफ है, राइट। आप खुद सोचो यहां पे कि अभी आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, अभी GMAT, आपको पता है कि GMAT से पूरे वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन होता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। जो GMAT का फोकस एडिशन आया है एग्जाम का, इट इज वेरी क्लोज टू कैट, राइट। फिर क्वांट का लेवल, LRDA काफी सिमिलर हो गया है, VRC का लेवल काफी कैट के क्लोज है, ओके। तो जब पूरी, मतलब जब वर्ल्ड के बेस्ट 20 स्कूल्स, क्या सोचे भैया, जितने बेस्ट 20 स्कूल्स हैं, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, INSEAD, ये सारे कॉलेजेस क्या सोच रहे हैं कि भाई GMAT एक ऐसा एग्जाम है, GMAT को ऐसा बनाया जाए जो कि काफी जहां पे एप्टीट्यूड एग्जाम हो, ठीक है, कि हम बच्चों का एप्टीट्यूड चेक करेंगे, इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट, हाँ। और यहां पे अलग चल रहा है, हम एप्टीट्यूड नहीं पढ़ेंगे, हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, मेरा प्रोफाइल खराब है। अरे यार, जस्ट शट द नॉइज एवरीबडी, ठीक है, कीप योर हेड डाउन, पढ़ाई करो, ठीक है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, एक बार अनकंडीशनल पढ़ाई करो, ठीक है। जस्ट डू दैट अनकंडीशनल हार्ड वर्क, ओके। उसके बाद ट्रस्ट में, उसके बाद ना, अगर तुम्हारा कैट में 99 पॉइंट, कैट या जैट जैसे एग्जाम्स में अगर तुमको 99.5 आता है, मतलब 99.5 लाके ना, कोई, I should not take the college's name, right? But 98.5 लगे ना, कोई 200 रैंक की कॉलेज से कोई जॉब नहीं, कोई MBA नहीं करता। आपका प्रोफाइल कितना भी खराब हो, अगर आपको कैट पे 99.5 आया है या जैट में आया है या इवन 99 प्लस भी आया है, ठीक है, मेरे को IIM ABC नहीं मिलेगा, फाइन, LKI नहीं मिलेगा, अरे कुछ अच्छा मिलेगा यार, IIM उदयपुर मिलेगा, IIM रांची मिलेगा, IT मिलेगा, IT चेन्नई मिलेगा, IT रुड़की मिलेगा, IIM मुंबई मिलेगा, कुछ तो मिलेगा अच्छा, जहां पे मैं 20-25 लाख के अपने पैकेजेस पे वहां पे जाके अपने आपको अप स्किल करूं, इतना का जॉब सिक्योर कर सकूं और अब अपना प्रो लाइफ यहां से स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। एंड यू नेवर नो, एक बार कॉलेज, एक बार लाइफ में अच्छा करने लगे तो यू नेवर नो कि जब ये 20-25 LPA, कब तुम्हारा 50 LPA बन जाएगा, यू विल बी इन डिसेंट पोजीशन इन कॉर्पोरेट, अच्छा करोगे लाइफ में, ठीक है। जो कि एक डिस्टेंट ड्रीम था 2 years बैक। 2 years बैक क्या सिचुएशन था, जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर एवरीथिंग। सर मेरा 50% है या 70% है, 60% है, 70% है, तीनों 10, 12 और ग्रेजुएशन में, मैं क्या करूं,
मार्केट में जॉब नहीं मिल रही है, और ये बंदा थोड़ा हार्डवर्क करके अगले 5-7 साल बाद 25-50 लाख का जॉब कर सकता है। तो ये कब होगा? ये हार्डवर्क करने पे होगा ना यार, ऑब्वियस ही बात है। ये ऑल दीज थिंग्स, इंस्टाग्राम्स, यूट्यूब्स, ऑल आर प्रीटी रैंडम थिंग, और काफी मोमेंटरी चीजें हैं, ये काफी छोटे टाइम के लिए हैं। आप नॉलेज और एजुकेशन के पावर को चेंज नहीं कर सकते, ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। कुछ भी आ जाए, एआई आ जाए, चैट जीपीटी आ जाए, नॉलेज एंड एजुकेशन, ये जो चीजें हैं ये आप चेंज नहीं कर पाओगे। दिस इज एक्चुअली एम्पावरिंग यू। ये यही स्किल्स है जो आपको चाहिए आगे लाइफ में। ओके, एंड बेसिकली जो भी आप, अगर आप एमबीए की तैयारी करना चाहते हो, कर रहे हो, राइट, तो एमबीए के प्रेप में क्वांट, एलआरडीआई, वीआरसी, ये सब नॉट ओनली कैट का, आईएम का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जीमैट का, पूरे वर्ल्ड के 20 स्कूल्स का रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में 20 स्कूल से लोग कहां जाते हैं? टॉप कॉर्पोरेट पोजिशंस पे, टॉप एंटरप्रेन्योर बनते हैं टॉप 20 स्कूल से। वो 20 स्कूल्स चाहते हैं कि आपका क्वांट अच्छा हो, आपका एलआरडीआई अच्छा हो, और आपका वर्बल अच्छा हो। तो फिर इसमें तुम्हें इतना क्या इशू है यार? तुम्हें इतना क्या ईगो इशू है कि हम नहीं पढ़ेंगे? ठीक है, हमसे मेहनत, तो सीधा बोलो कि सर मेहनत नहीं हो रहा, अलग बात है, देन वी कैन डिस्कस इट कि हाउ टू वर्क हार्ड। बट ये फालतू की चीज है कि सर किसी ने, मैं सर अप्रैल हो गया, सर मुझे बहुत मेहनत करना, some random guy thinking this only, सर अप्रैल आ गया, मुझे बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, बड़े इतने सारे बैकलॉग हैं, इतने सारे टेस्ट दे दिए सर ने, 100 टेस्ट करने मेरे को, पूरे कैसे करेंगे? कोई तो बोल दो कि मेरा प्रोफाइल खराब है, कोई तो बोल दो मेरा प्रोफाइल खराब है, एमबीए नहीं करना है। हाँ, मिल गया एक इंस्टा। अब मुझे मैसेज आएगा उसके बाद, सर इंस्टा पे एक गाय बोला, ठीक है, देयर वाज अ गाय ऑन इंस्टा, ही टोल्ड दैट एमबीए करना बेकार है, सब कुछ करना बेकार है, मार्केट स्लो रहेगा, सब छोड़ दो, प्रोफाइल तुम्हारा खराब, तुमको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। सर सही बोल रहा है सर, ही इज सेइंग ट्रुथ, ठीक है। और यहां पे हम पागल हैं, राइट, लिटरली वी आर मैड, मतलब पढ़ा के हालत खराब हो गया है, 2.5 घंटे के लाइव क्लास गला सूख जाता है, एलआरडी सेट समझा के, क्वालिटी सेट्स करा रहे हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस करा रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कंपनी रन कर रहे हैं, 15 एम्प्लॉयज़ है कंपनी में, अच्छा करने का ट्राई कर रहे हैं, सब कोई मेहनत कर रहे हैं, हम सब बेवकूफ़ हैं। अ रैंडम गाय ऑन इंस्टा विल से समथिंग फॉर हिज व्यूज एंड वो सही है, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट राइट, ही इज नॉट राइट, जस्ट बिकॉज तुम्हारे कान ही सुनना चाहते थे। यू डोंट वॉन्ट टू वर्क हार्ड इन लाइफ, दैट्स द हार्श ट्रूथ हियर, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि दिस थिंग विल नॉट एट ऑल मैटर, जस्ट बर्न ऑल द नेगेटिविटी गाइज अराउंड यू। एक बार लाइफ में थोड़ा हार्ड वर्क करके देखो ना यार, ठीक है, एक बार करो ना, जस्ट राइट इन योर कॉपी, जस्ट राइट अनकंडीशनल हार्ड वर्क, मेहनत करके देखेंगे एक बार लाइफ में, ठीक है। आई वर्क हार्ड, देन सी, देखो ना क्या होता है। आई वर्क हार्ड, अनकंडीशनल हार्ड वर्क, एंड दैट टू इन राइट, बहुत जरूरी है, इन राइट डायरेक्शन। दैट्स वाई राइट डायरेक्शन में हार्डवर्क आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट्स वाई यू रिक्वायर्ड गुड मेंटर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे अच्छे मेंटर्स चाहिए, आपको मेंटर करें कि हाँ भाई तुम्हारा, हाँ यार तुम्हारा जो हार्डवर्क है वो सही जगह जा रहा है। ओके, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब जब ये आप काम करना स्टार्ट करोगे तो अब आपका सेकेंड प्रॉब्लमेटिक पॉइंट क्या आएगा कि सर ऑब्वियस ही बात है कि सर मेरा प्रोफाइल तो खराब था, ठीक है, 767 था या जो भी टाइप का प्रोफाइल था मेरा, अब इसको ठीक कैसे करें? ऑब्वियसली सर मेरा गैप ईयर्स है, कोई बोले सर मेरा गैप ईयर है, राइट। नाउ लीव इट एवरीथिंग अपार्ट, ठीक है, कुछ फेक काम नहीं, मतलब सर मेरा फ्रेंड का बिजनेस है मैं उसे बनवा लेता हूं, ये बनवा लो, ऑल दिस थिंग यू कैन डू, बट वॉट एक्चुअली विल अपलिफ्ट यू, तुम्हें क्या अपलिफ्ट करेगा? तो जब आज से 1 साल के बाद जब आप किसी अच्छे कॉलेज का इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है, तो ट्रस्ट मी गाइज, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल विद गैप ईयर्स, ठीक है। गैप ईयर कोई इतना बड़ा इशू नहीं जितना बड़ा मार्केट में इशू बना हुआ है, ठीक है, जितना हवा बना हुआ है। बहुत लोग हैं गैप ईयर के साथ टॉप 20 स्कूल्स में, इवन मैं जानता हूं समबडी इन IIM अहमदाबाद विद 2 years ऑफ गैप, IIM अहमदाबाद में 2 years ऑफ प्योर गैप, एक्सेल रॉय में 3 years ऑफ प्योर गैप, मैं जानता हूं समबडी, राइट। सो प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग सर इतने फिर गैप ईयर का क्या करें, इतने लोग क्यों नेगेटिव बोलते हैं? इसलिए बोलते हो कि आप अपने गैप ईयर्स को कंप्लीट वेस्ट कर देते हो। हमें गैप ईयर को वेस्ट नहीं करना। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज, देखो कभी भी आप किसी भी बी स्कूल में जाते हो ना, तो आपका वहां पे जो भी आपका मार्क्स होता है, दैट मार्क्स इज बेस्ड ऑन कंपोजिट स्कोर।
कंपोजिट स्कोर इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। ठीक है, इस 100 मार्क के कंपोजिट स्कोर में नॉर्मली अगर मैं कुछ हटा दूं 20 स्कूल को, लाइक इंदौर, बैंगलोर एंड दिस काइंड ऑफ 20 स्कूल्स, अगेन इट डजेंट मैटर, हमें टॉप 30 20 स्कूल में जाना है एंड दैट शुड बी माई एम। ठीक है, वहां से हमारा लाइफ काफी अच्छा हो जाएगा। तो नॉर्मली कुछ अगर मैं कुछ हटा दूं 20 स्कूल्स को, 4-5 20 स्कूल्स को, तो नॉर्मल जो 20 स्कूल्स होते हैं वो कैट को अराउंड 60% से 70% वेटेज देते हैं, राइट। फिर वो आपके जीडीपीआई को अराउंड 15% से 20% वेटेज देते हैं, हाँ। और फिर आपके प्रोफाइल को भी वो रफली 10 से 20 नंबर के बीच का वेटेज देते हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग सब 20 स्कूल का है, दिस इज यही रफली है, राइट। पॉइंट क्या है कि आपने आपका जो पास्ट था, जो आपका जो भी आपने 10 12 बीटेक में किया या ग्रेजुएशन में जो आपने किया, वो मोस्टली आपका यहां पे कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाहर नहीं आ सकते। बट ये दोनों तो आपके हाथ में है ना, यहां पे अपना कंपोजिट स्कोर को मैक्सिमाइज करो ना यार। ठीक है, तो ये काफी वेग स्टेटमेंट्स होते हैं, सर मेरा ना प्रोफाइल खराब है, आइंदा मुझे नहीं लेगी ना। अरे लेगी यार, आई नो मेनी स्टूडेंट्स लाइक दिस। ठीक है, कि who have not done well in their past but are still in top colleges, right? बट वो वहां पे जाते हैं एक जेन्युइन होने की वजह से। ठीक है, वो लोग जेन्युइनिटी है उनमें। ठीक है, आप में आपको भी जेन्युइन बनना है। अब जेन्युइन मीन्स क्या, कि भाई ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं बोलूंगा आप एक 100 नंबर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आप 100 नंबर का एग्जाम 3 कंपोनेंट का बना हुआ है, कैट, जीडीपीआई और प्रोफाइल। ठीक है, इसको आप ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते, फिलहाल जो हो गया सो हो गया, मार्क्स वार्क्स। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज्यादा टाइम कहां दोगे, बोलोगे सर अगर मेरे पास 8 घंटे, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर मेरे पास 8 घंटे टाइम है तो इस 100 नंबर के एग्जाम में सबसे ज्यादा कंपोनेंट कैट का है, तो बोलोगे हाँ सर कैट को देते हैं, जस्ट ट्राई टू गिव कैट को इंपॉर्टेंट, हाँ दिया। बट क्या आप 8 घंटे में सारा 8 घंटे कैट को ही दोगे? नहीं ना, बोलोगे नहीं तो हम तो सिर्फ 60 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं या 70 मार्क्स का, तो हमें इधर भी देना पड़ेगा ना, राइट। सो हम जब यहां पे दे रहे हैं ये वाला पार्ट 8 घंटे दे, बोलो सर यहां पे 6 घंटे दें, फेयर इनफ, तो यहां भी 2 घंटे दें। फॉर दोज गाइज हु आर फ्री राइट नाउ, या जिनका गैप ईयर चल रहा है उनके बारे में बात करो। जो लोग जॉब कर रहे हैं दे आर ऑलरेडी डूइंग गुड, कि भाई उनको ऑलरेडी ये वाला पार्ट कवर हो रहा है, प्रोफाइल वाला, कि जॉब ऑलरेडी बना है। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली जिनका गैप ईयर्स है। ठीक है, तो अगर जिनका गैप ईयर है, अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे पढ़ाई करो, या जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको 6 घंटे यहां देना है, पर यहां भी 2 घंटे देना है ना। तो जीडीपीआई बोलो सर, जीडीपीआई बाद में प्रिपेयर करेंगे। जीडीपीआई सिर्फ जीडीपीआई नहीं है, जीडीपीआई आपके सीवी का इवैल्यूएशन होता है। क्या होता है? आपके सीवी का इवैल्यूएशन। तो जीडीपीआई राउंड में क्या होता है? आपके सीवी को इवैल्यूएट किया जाता है, आपके रेज्यूमे को इवैल्यूएट किया जाता है। तो रेज्यूमे कभी एक दिन में बनेगा नहीं, एक दिन में, करेक्ट। तो आपको अभी से उस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए एक चीज एकदम याद रखना कि कभी भी तुम 90, अगर तुमको 2 चीजें ध्यान रखे, तो और प्रोफाइल कितना भी खराब हो, कैट में 99, कैट जैट टाइप एग्जाम में 99 प्लस लाओ, 99.5 प्लस लाओ, ठीक है। और एक आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। इसके लिए आप कोर्सेज करो, जो करना है करो, अच्छा बोलो, प्रेजेंटेबल हो, अच्छी इंग्लिश आए, ठीक है। और ये बिल्कुल बॉर्न टैलेंट नहीं है, ये लोग 3-4 महीने में सीख जाते हैं। तो अगर तुम्हारा कैट जैट टाइप के एग्जाम में 99 प्लस है और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मैं तुमको लिख के देता हूं कि तुम कभी भी तुम्हारा इतना मार्क्स लाने के बाद तुम्हारा टॉप 30 कॉलेज स्किप नहीं होगा। इट विल नेवर बी स्किप्ड, यू विल फॉर श्योर कन्वर्ट सम टॉप 30 कॉलेज, फॉर श्योर। मतलब मुझे तुम्हारा प्रोफाइल देखना ही नहीं कि तुम्हारा 10-12 में कितने मार्क्स थे, 260 थे, 65 थे, जो भी एलिजिबिलिटी तुमने क्रॉस किया है। उसके बाद अगर आपने इन एग्जाम में ये मार्क्स लाए हैं एंड इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, फॉर श्योर यू आर गेटिंग सम टॉप 30 कॉलेज। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है। सो इसलिए यहां वाली सारी निगेटिविटी हटा दो कि ये कोई निगेटिविटी नहीं है। आई हैव टू वर्क ऑन माई जीडीपीआई एज वेल एज माई प्रोफाइलिंग, साथ में कैट के साथ साथ, ठीक है। तो अब बोलोगे सर वो लोग क्या बोलेंगे, तो भाई देखो तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा गैप ईयर चल रहा है राइट नाउ, ठीक है। सो इन दिस गैप ईयर व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए इस गैप ईयर में? तो वो लोग चाहते हैं कि जब आप फरवरी में इंटरव्यू होगा आपका, एक एग्जाम्पल लो कि आपका फरवरी 2025 में इंटरव्यू होगा, तो उस इंटरव्यू में आपसे क्या पूछेंगे वो लोग कि यार तुम्हारा गैप ईयर तुमने क्या किया। तुम्हारा आंसर उस समय क्या होना चाहिए, फैब 2025 में तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए
कि इस गैप ईयर में मैंने अपने आप को अपस्किल किया है, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे। अपस्किल मतलब तुम बोलोगे तो वहां दिखेगा कि यार, एक तो ऐसे उनके पास रिस्पेक्ट आता है यार, समबडी हैज गॉट कैट पे 99 प्लस, ठीक है, ग्रेट यार, 99 प्लस आया है। दैट अगर प्रोफाइल अच्छी नहीं है या गैप पे है फिर भी कैट पे मार्क्स लेके आया, तो एक तो तुमने अच्छा काम किया। और तुमने क्या किया इस साल गैप ईयर में? ये तो अब ऑब्वियसली बोलेंगे ये तो जो तुम कैट में 99 प्लस लेके आए हो, ये तो जॉब वाले लोग भी लेके आ रहे हैं। तुमने गैप ईयर लेके तुमने क्या किया? दैट वैलिड क्वेश्चन है। ऑब्वियसली उनके पास अगला कैंडिडेट है जो बोलेगा सर मैंने पूरे साल जॉब किया है एंड स्टिल गेटिंग 98.5 प्लस। तो तुम तो उससे कमजोर हो गए, वीक हो गए कि भाई तुमने फ्री रह के 98.5 प्लस लाया है। तो बोला नहीं, मैंने अपने आप को अपस्किल किया है। अब अपस्किल क्या किया है? सच में अपस्किल करना, ये नहीं कि बस फेक सर्टिफिकेशन, सच में सीखनी है नई चीजें, राइट? यू गॉट टू लर्न न्यू थिंग्स। दिस इज वॉट इज लाइफ इज ऑल अबाउट गाइज। दिस इज वॉट MBA इज ऑल अबाउट, दिस इज हाउ अ गुड जॉब इज ऑल अबाउट, ठीक है। यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ इन अ ट्रू वे, ठीक है। तुमको साथ में पढ़ाई भी करनी है। क्या पढ़ना है? कुछ भी बोलो। फॉर एग्जांपल तुमने मार्केटिंग, तुमको लगता है कि मुझे MBA मार्केटिंग में करना है, तो मार्केटिंग के कोर्सेज करो ना। अपने CV को टुवर्ड्स MBA ले जाओ। टुवर्ड्स MBA का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग कोर्सेज करो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया, SEO का कोर्स किया, एनालिटिक्स का कोर्स किया, ठीक है। और ये कोर्सेज करना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, इस पे उसके बाद इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप लास्ट में आएगा कि इंटर्नशिप क्या होता है कि आप कहीं कहीं सही जगह एक्चुअल काम कर रहे हो। तो वो तभी होगा जब आप पहले सर्टिफिकेशंस करोगे, तब आपको मिलेगी इंटर्नशिप उन चीज़ों में, ठीक है। अगर आप फाइनेंस में, अगर आपका फाइनेंस में मन है तो CFA कर लो यार। CFA L1 क्लियर कर लो, पूरा गैप ये जस्टिफाइड है। वंस यू क्लियर CFA L1 बिफोर कैट, पूरा गैप भी जस्टिफाइड है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बैच 1 बैच 2 के, मैंने उनको बोला है और उन लोगों ने इनरोल किया है। CFA 18 नवंबर 19 नवंबर का स्लॉट लिया उन्होंने, ठीक है। एंड दे विल स्टडी थ्रू आउट 1 ईयर CFA L1 क्लियर हो गया, फिर तुमको कोई गैप ईयर का इशू नहीं है। योर कन्वर्जन चांसेस विल बी सो हाई, सो मच हाई इन कैट इंटरव्यूज, राइट। या फाइनेंस के कुछ और कोर्सेज कर लो, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर लिया, या आपने NISM के कोर्सेज कर लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये तो हम लोग कभी बाद में डिटेल में बात करेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि गैप ईयर में आपको वो वैल्यू ऐड करने की नहीं। मैंने गैप ईयर तो है मेरा, मैंने जॉब ट्राई किया, मुझे नहीं मिला, तो व्हाट आई डिड, सो इंस्टेड सबको जॉब नहीं मिलता ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ा मार्केट स्लो है अभी राइट नाउ। एंड ट्रस्ट मी, राइट नाउ मार्केट स्लो है, सबको पता है मार्केट स्लो है। बट देखो ये तो प्राइवेट जॉब का लाइफ साइकिल है ना यार। कभी मार्केट स्लो होगा, फिर मार्केट अप भी होगा। अप होगा तो लोग वहां पे 40 LPA पैकेज कमाते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट होते हैं 20 को, 30 LPA 40 LPA के होते हैं, ठीक है। अभी मार्केट जैसे, ये जनरल रूल है, अभी थोड़ा मार्केट डाउन है। अभी मार्केट डाउन मतलब क्या है कि अभी कोई भी Tier 3 Tier 4 कॉलेज से MBA मत करो, ठीक है। अभी क्या करो, जस्ट कीप योर हेड डाउन। मार्केट डाउन है, अपने आप को अपस्किल करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने परसेंटाइल्स को अच्छे करो, एग्जाम के अच्छे से प्रिपेयर करो, या जॉब करो, जो भी करना है करो। एंड देन आफ्टर 1 ईयर इंटर इनटू द मार्केट व्हेन मार्केट ओपन्स अप। ऑब्वियसली मार्केट 6 महीने 1 साल स्लो रहेगा, फिर तो मार्केट ओपन अप होएगा ही होगा। और जैसे ही ओपन अप होगा, यू शुड बी एब्सोल्युटली रेडी, ठीक है, कि भाई मैं बिल्कुल रेडी हूं यहाँ पे। आई हैव डन ऑल द गुड थिंग्स इन माई लाइफ इन लास्ट 1 ईयर। अप स्किल किया है, प्रिपेयर किया है, सब कुछ किया है, ठीक है। एंड नाउ आई एम रेडी राइट नाउ। तो अभी जब मार्केट डाउन है, जस्ट कीप योर हेड डाउन एंड जस्ट स्टडी, अप स्किल योरसेल्फ, ठीक है। ये नहीं कि सर कैट पे मेरे को 80 परसेंटाइल आया है और धड़फड़ा के हम कहीं एडमिशन ले लें 80 परसेंटाइल में। नहीं, रुक जाओ, ठीक है। 1 साल वेट करो, अप स्किल करो, अपने आप को पढ़ो, सीखो, नई नई चीजें सीखो, ठीक है। एंड देन इंटर इनटू द मार्केट विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट ऑफ नॉलेज के साथ इंटर करो, ठीक है। ट्रस्ट मी गाइस, देयर आर ऑलवेज 2 सिनेरियोज। ये आप चीजें समझोगे, यहाँ पे 2 अलग अलग सिनेरियोज होते हैं यहाँ पे। कि एक सिनेरियो बेसिकली क्या है कि सम रैंडम गाई ने, पहले 2 लोगों ने एक आध बार कैट वाट दिया, नहीं हुआ, अच्छा चलो कहीं से MBA कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लोगों के समर प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं, खराब कॉलेज से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं किसी भी कॉलेज को प्रमोट कर देते हैं, लोग वहाँ चले जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे समर प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे हैं। लिंक्डइन में मुझे मेरे मैसेजेस भरे हुए, मुझे लिंक्डइन के DM में कि सर समर प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ठीक है। बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू सो मेनी स्टूडेंट्स राइट नाउ, ऑल माई प्रीवियस स्टूडेंट्स। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप, ये आपका 2 सिनेरियो है मार्केट में उतरने का, ठीक है। एक पहला सिनेरियो कि घर के कंफर्ट से तैयारी करो,
ठीक है, भले घर पे थोड़ा सा पापा गुस्सा हैं या मम्मी गुस्सा हैं या वो डांटते हैं कि तुमने लाइफ में कुछ नहीं किया, दैट्स परफेक्टली फाइन, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सब हमने भी झेला है अपने टाइम में। ठीक है, अभी हंसते हैं उन बातों को याद करके, बट हंसोगे तब जब वो लाइफ को फेस करके कुछ अच्छा करोगे लाइफ में, नहीं तो फिर लाइफ टाइम रोने वाला कहानी हो जाता है। ठीक है, सो पॉइंट बेसिकली क्या है कि आप अपने घर के, अपने होम के कंफर्ट से तैयारी करो। ठीक है, या जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ तैयारी करो, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द जॉब। तो अगर आप घर के कंफर्ट से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इन दैट सिनेरियो, और उसके बाद आपने किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए किया, ठीक है, और आप किसी अच्छे 25-30 एलपीए का जॉब लेके मार्केट में निकले, तो लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, ये काफ़ी अलग लाइफ है, तुमको लाइफ जीने में मज़ा आएगा। ठीक है, कि भाई 10-12 घंटे बढ़िया से वीकडेज में 5 डेज काम किया, फिर अच्छा पैसा मिला, 2 लाख 3 लाख सैलरी मिल रही है, इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लाइफ को मज़े कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, अब जॉब की पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और अपने आप को एक अच्छा पोजीशन दिया। ये फर्स्ट सिनेरियो, दिस मच मोर कंफर्टेबल। सेकेंड इज जैसे तैसे कॉलेज से बस एमबीए उतर के मार्केट में, ठीक है, 30-40 के जॉब की सैलरी मिली या 50 के जॉब की सैलरी मिली, उसके बाद मैनेजर्स की गालियाँ सुनना, टारगेट बेस्ड काम करना, अच्छी प्रोफाइल जॉब नहीं लगना। ठीक है, एंड ऑल दैट। और तुमको क्या होगा, तुमको यहाँ के बाद क्या आएगा, सो यू विल ऑल बी इन दैट हीटेड लिस्ट। तुमको गुस्सा आएगा, तुमको जलन होगा कि यार मेरे फ्रेंड्स थे मेरे साथी में, वो अभी वहाँ से, वो अभी इसमें जॉब करा 2.5 लाख के सैलरी पे, मैं कर रहा हूँ 50,000 के सैलरी पे, जस्ट बिकॉज दैट यू डिडंट हैव पेशेंस। तुम में पेशेंस नहीं था। ठीक है, तुम में अप स्किल करने के लिए अपने आप को इनफ टैलेंट, अपने आप को इनफ कंपोजर नहीं दिया। ठीक है, आपने देखा होगा, राइट, मैंने बहुत जेन्युइन फीडबैक शेयर किया था व्हाट्सएप के, जो मेरे चैट्स थे मैंने शेयर किया था स्टूडेंट्स के, जब लोगों ने एसपी जैन कन्वर्ट किया, द फर्स्ट बिग बी स्कूल कन्वर्टेड, अराउंड 12 guys कन्वर्टेड एसपी जैन, सच अ क्रीम बी स्कूल, 34 लाख का एवरेज पैकेज है यहाँ का। ठीक है, कैसे से लोगों ने मैसेज किया कि सर हम IIM नागपुर जा रहे थे, ठीक है, बट आपका याद आया कि नहीं, आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड, कि आपने कहा था कि अच्छा ट्रायल, एक और ट्राई लिया, या आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग वेल, मेरा कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, बट एसपी जैन में सडनली मेरा एसपी जैन क्लियर हो गया। ओके, आई प्रिपेयर्ड फॉर 1 more year, एक और एक्स्ट्रा साल दिया अपने लिमिट से, और काफ़ी मेहनत किया, एंड दे गॉट इनटू एसपी जैन विद 34 लाख एवरेज पैकेज। तो ये जो कहानियां बनती हैं, ये ऐसे ही नहीं बनती हैं सक्सेस स्टोरीज। इसके पीछे आपको सारी निगेटिविटी को बर्न करना पड़ता है। ठीक है, सारी निगेटिविटी को शट डाउन करना पड़ता है। ओके, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, नो फेक मोटिवेशन। ओके, फेक मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, तुम कर लो, ऐसा कुछ नहीं। अरे मेहनत करो यार, कुछ नहीं होता। 30 डेज में नहीं आता 99 परसेंटाइल, ठीक है, या बिना पढ़े नहीं आता 99 परसेंटाइल। ओके, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो फेक मोटिवेशन का कोई काम नहीं है, ऐसी चीज़ों का कोई काम नहीं है। ठीक है, आपको एक क्या चाहिए सक्सेस के लिए, शेयर हार्ड वर्क। आप में हार्ड वर्क होना चाहिए, आप में पेशेंस होना चाहिए सक्सेस के लिए, और आपको सारी निगेटिविटी बर्न करनी है अपने अगल बगल। ठीक है, कुछ फ्रेंड्स हैं हटा दो, नहीं, कुछ फ्रेंड अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रिमूव देम। वो फ्रेंड तुम्हारा हेल्प नहीं कर रहे हैं, रिमूव देम, डोंट टॉक टू देम, राइट, मेक गुड पीयर्स। ठीक है, सो देन इमेजिन लगाइए कि जब तुम अपने आप को सराउंड करोगे गुड पीयर्स से, उसका इंपॉर्टेंस, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई बंदा है यहाँ पे, ही इज स्टडिंग इन सम टॉप 10 बी स्कूल, टॉप 20 बी स्कूल, मान लो सपोज एक एग्जाम्पल मान लो IIM बैंगलोर में खड़ा है। ठीक है, काफ़ी एवरेज कॉलेज से बीटेक किया था या कुछ किया था, एंड मूव टू IIM बैंगलोर। सडनली उसके अगल बगल की पूरी दुनिया चेंज हो जाती है यार। ठीक है, ही सराउंडेड बाई ग्रेट प्रोफेसर्स, ग्रेट अलुमनाई, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई वो कंपनी सीनियर्स का प्लेसमेंट हो रहा है, वो कंपनी 45 LPA पे ले गई, वो कंपनी 35 LPA पे ले गई, वो कंपनी ये ले गई, मेरी कंपनी का वो बन गया, उसका इंटरनेशनल प्लेसमेंट हो गया, उसको 80 LPA लग गया, इस सडनली सिनेरियो में। और सडनली 1 साल पहले वो जिस सिचुएशन में एक काफ़ी एवरेज कॉलेज से बीटेक किया, ग्रेजुएशन किया हुआ, 3 लाख 4 लाख की नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स सडनली गोज इन वेन। जो लाइफ क्या होती है, लाइफ एक पूरा का पूरा आपको यू टर्न ले लेती है। ठीक है, और आप अब उस एवरेज कैटेगरी में नहीं रहते, यू आर नॉट इन दैट एवरेज कैटेगरी, नॉट एनी मोर। ठीक है, यू हैव मूव्ड आउट ऑफ दैट एवरेज कैटेगरी। और अगर आप के पेरेंट्स फाइनेंशियली वेल नहीं थे, तो आपने मेहनत करके ना आपने पूरा अपना जनरेशन चेंज कर दिया है।
ठीक है, यू हैव जस्ट चेंज योर जनरेशंस। ओके, अब जो भी ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी बिग वर्ड बट दैट्स ट्रू, राइट। कोई ना कोई जनरेशन में ऐसा होता है कि जो हार्डवर्क करता है एंड वो पूरा जनरेशन चेंज करता है। बहुत मेरे स्टूडेंट है, ठीक है, आई हैव माई स्टूडेंट्स लाइक कि उनके फादर का किराना स्टोर था छोटा सा, हार्ड इनकम थी, हार्डली मंथ का 20-30 के आता था, ठीक है, 4-5 ईयर्स पहले की बात है। दैट गाई डिड MBA फ्रॉम IIM कैलकाटा, ओके, एंड राइट नाउ ही इज लाइक, उसने मुंबई में फ्लैट ले लिया है, मुंबई में फाइनेंस फील्ड में मुंबई में फ्लैट ले लिया है, ठीक है, अच्छा खासा फ्लैट ले लिया है एंड ही इज लिविंग देयर, हिज पेरेंट्स आर लिविंग देयर फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन ऑफ वेस्ट बंगाल। पूरा जनरेशन चेंज कर दिया। वेस्ट बंगाल के एक स्मॉल टाउन में एक घर था छोटा सा, ठीक है, वहाँ पे 20-30 हज़ार रुपये फादर कमाते थे, वहाँ से पढ़ के इसने IIM कैलकाटा से MBA करके मुंबई में फ्रांस का जॉब कर रहा है, वहाँ पे फ्लैट ले लिया, पूरी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट कर ली है, ठीक है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। सो वंस यू स्टडी हार्ड यू जस्ट चेंज योर जनरेशंस, ठीक है, यू आर नॉट मोर इन नो मोर इन दैट एवरेज कैटेगरी। लाइफ ने पूरा यू टर्न ले लिया होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कब होंगी? ये सब चीज़ें तब होंगी जब आप अपनी सारी निगेटिविटी को बर्न करोगे। सो बर्न ऑल द निगेटिविटी अराउंड यू। कुछ फ़ायदा नहीं है, जस्ट कीप योर हेड डाउन। सोचो कि मेरे को पढ़ाई करनी है, शट ऑल द नॉइज और शट डाउन ऑल द नॉइज अराउंड यू, ठीक है, एंड जस्ट सोचो कि पढ़ाई करनी है। पढ़ाने के लिए बहुत लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं लोग, मेहनत कर रहे हैं, मेंटर्स हैं यहाँ पे, आपको पढ़ाई करनी है, राइट। सो जस्ट स्टडी वेल गाइज, एंड आई होप कि बाकी चीज़ों का ज़्यादा आप में कोई और इतना इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आई विल मेक सेपरेट वीडियोज ऑन की गैप्स ईयर वगैरह कैसे, स्पेसिफिक कोर्सेज क्या होते हैं। दिस वॉज मोर ऑफ अ होलिस्टिक वीडियो कि आपको अगर कोई निगेटिविटी है, कुछ इश्यू है, तो सब कुछ छोड़ दो। ट्रस्ट माई वर्ड्स, कितना भी एवरेज प्रोफाइल हो, अगर आपका कैट या जैट टाइप के एग्जाम में 99.5 प्लस है, और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ठीक है, और वो अच्छा होगा, ये नहीं कि सर मेरा आज अच्छा तो नहीं हो सकता, 3-4 महीने की चीज़ होती है ये चीज़ सीखना, ठीक है। तो अगर आपका कैट जैट जैसे एग्जाम में 99.5 प्लस है और आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ठीक है, आपको लाइफ में सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई बहुत एवरेज कॉलेज से MBA कर रहे हो, नॉट एट ऑल पॉसिबल, ठीक है। मे बी ABC ना मिले, मे बी LKI ना मिले, बट कोई ना कोई न्यू IIMs, कोई ना कोई IITs, कोई ना कोई MDI टाइप का कॉलेज जरूर मिलेगा, जहाँ पे 25-30 लाख का पैकेज होगा, जो टॉप 10 कॉलेज में होंगे, और आप वहाँ से टॉप 20 कॉलेज में होंगे, आप वहाँ से अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छा खींच सकते हो, ठीक है। सो विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई रियली होप कि आज के बाद आप लोग पढ़ाई करोगे अच्छे से, जो भी निगेटिविटी है उसको हटा दोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।